रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जेल, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर भी भेजे गए जेल। दोनों नेताओं ने आज एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और बेटी को अपशब्द कहने का आरोप है इनके ऊपर। इस मामले में 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस वक्त की अहम खबर, बीएसपी के पूर्व महासचिव है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनको जेल हो गई है, और बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को भी जेल भेजा गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला है अब से कुछ साल पहले का, यानी आपको बता दें कि 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो आरोप था वो ये लग रहा था इन दोनों आरोप पर कि इन्होंने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और बेटियों को अपशब्द कहे थे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन का। पवन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर दोनों जेल भेजे गए हैं और आखिरकार 2016 का ये पूरा मामला 2020 में जाकर के अब दोनों ने सरेंडर किया, जेल भेज दिया गया। अब बिल्कुल सही, क्योंकि कोर्ट काफी नाराज थी इनसे। एमपी एमएलए कोर्ट ने कल ही अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। आज इन दोनों नेताओं ने सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की थी और जमानत उसको खारिज करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने, जज पवन राय हैं, उन्होंने सीधे तौर पे दोनों नेताओं को जेल भेजने का काम किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस समय कांग्रेस के नेता हैं, बीएसपी में थे जब ये पूरा वाकया हुआ था 2016 यानी 2017 विधानसभा चुनाव से पहले। दयाशंकर सिंह ने पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी मऊ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मीडिया के सामने अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद बीएसपी के तमाम नेता लखनऊ के जीपीओ चौराहे पे इकट्ठा होकर के और वहां पे दयाशंकर सिंह के परिवार को लेकर के जुड़े रहिए। उमा शंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमा शंकर जी, 2016 का मामला और आज दोनों को जेल कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में दोनों नेताओं को अपनी जमानत करानी चाहिए थी और पहले ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात रखते तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आज जेल भेज दिए जाने की नौबत नहीं आती। मुझे लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बड़े नेता हैं और चूंकि तमाम सारी उनकी व्यस्तताएं रहती हैं और पूरे प्रदेश में वो दौरा कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको वहां पे प्रस्तुत होने का मौका नहीं मिला और इसीलिए आज उनको कोर्ट ने जेल भेजा है। लेकिन चूंकि आगे चल के वो इस पर अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और इस कारण जो है ये जमानत उनको मिल जाएगी। जी। लेकिन उमा शंकर जी, जिस तरीके से, ठीक है आपने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन अगर पहले से कोई मुकदमा हमारे ऊपर लग रहा है, कोई आरोप हमारे ऊपर लग रहा है और वो भी 2016 से, और आज जब जाकर के ये लोग पहुंचे सरेंडर करने के लिए, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गंभीरता को शायद इस मामले की नहीं समझा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने? देखिए, निश्चित रूप से पहले जमानत करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी सच में आप भी जानती हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि वो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पूरे प्रदेश का वो भ्रमण कर रहे थे और उस कारण उनको जो है मौका नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि नेताओं की जन सेवा, जन सरोकार वो प्राथमिकता होती है। हाँ, ये उचित होता कि अगर वो पहले से जमानत करा लेते कोर्ट में प्रस्तुत होकर, तो आज उनको जेल जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि व्यस्तताओं को शायद नजरअंदाज नहीं कर पाए वो, इस कारण ये स्थिति आई है। मुझे लगता है कि आगे से उनको ध्यान जरूर इस बात का देना चाहिए कि ऐसे मामलों में जमानत पहले करा लेनी चाहिए, नहीं तो ये स्थिति जो है वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। ठीक है उमा शंकर जी, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बड़े चेहरे हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होने के बाद, इतना बड़ा चेहरा होने के बाद, क्या ऐसे चेहरे पर, ऐसे नाम पर किसी के परिवार की महिलाओं के साथ, बेटी के साथ अपशब्द कहना जायज देता है, शोभा देता है उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है और कांग्रेस पार्टी भी इन सब बातों का समर्थन नहीं करती है कि किसी भी मामले में किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सबको ध्यान रखना, और कांग्रेस पार्टी महिला सम्मान की प्रबल पक्षधर है और कानून अपना काम करे और कानून अपना काम करेगा भी और कर भी रहा। इसमें जरा भी वो नहीं है। लेकिन
जरूर इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि दूसरी तरफ भी कुछ लोग थे, उनको तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने माफ कर दिया। उनको तो उन्होंने जो है जिस काम के लिए, जिन कारणों से उनको पार्टी से निष्कासित किया था, जिस पद से हटाकर पार्टी से निष्कासित किया था, उसी पार्टी में लेकर फिर उसी पद से नवाज दिया गया। तो बात उनको करनी है। जो लोग चाल, चरित्र और चेहरा की बात करते हैं, उनका असल चेहरा कितना घिनौना है, ये दया शंकर सिंह के मामले में भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, कांग्रेस को नहीं सोचना है। जी ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर या बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को लेकर कि जेल तो बेशक इन्हें भेज देगा, लेकिन अगर ये लोग पहले से टाइम निकालते तो शायद जमानत मिल सकती थी। जमानत के फेवर में आप इन लोगों की? बिल्कुल जमानत मिल जाती, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो कोर्ट के संज्ञान में है और इस पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी। तो अगर ये पहले से उपस्थित होते तो इनको बेल मिल जाती, आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, उमर शंकर जी हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़ गए जो कि बीजेपी से हैं, उनसे भी जान लेते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े, उनका साफ ये कहना है कि जो बीजेपी नेता है दया शंकर, जिस तरीके से उनकी बेटी के, उनके परिवार वालों के आरोप में, अपशब्द कहने के आरोप में आज बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर सिंह हो, दोनों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने बाकी और लोगों को तो माफ कर दिया, इन लोगों को क्यों नहीं? कि सजा के हकदार तो सब थे। नहीं, देखिए, जिन दो लोगों ने उस समय नेतृत्व किया था और अब शब्दों का इस्तेमाल किया था, बाकायदे वो कैमरे में कैद था, वीडियो में, क्लिप में कैद था और वो कोर्ट में मुकदमे के बाद न्यायालय में गया था और निरंतर जिस प्रकार से उन्होंने बहन और बेटियों का अपमान किया था, उसी तरह से उन्होंने न्यायालय का भी अपमान किया और न्यायालय ने संज्ञान लिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समय नहीं लगेगा, वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और यही न्याय होगा। उमर शंकर पांडे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो इतना हो गया है, वो चेहरे पर पड़ी हुई धूल को शीशे पर पड़ी हुई धूल समझ के शीशे को पूछ रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। दया शंकर सिंह ने अगर कोई गलती नहीं की थी इस मामले में तो फिर उस समय उनको पार्टी से निकाला क्यों था? जब उन्होंने मायावती जी के बारे में बोला था, मायावती जी भी महिला थी, उनके बारे में उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की थी, पूरा मामला उठा था। उसी के बचाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर ये लोग आए थे। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी या रामअचल राजभर जी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज इन पर तो कार्रवाई हो रही है। दया शंकर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो उस समय तो पार्टी से निकाल दिया और दोबारा फिर पार्टी में ले लिया, पद दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति उनका असली चेहरा है वो स्पष्ट नहीं हो जाता है कि तत्कालीन उस समय उन्होंने कार्रवाई कर दी? उमर शंकर जी, देखिए, चाहे दया शंकर जी ने कहा हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर वो रामअचल राजभर सिंह हो, कोई भी महिला के खिलाफ टिप्पणी करेगा तो सर बुरा तो लगेगा और करनी भी नहीं चाहिए। आप एक तरफ फेवर भी करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा समीर सिंह साहब, एक बात बताइए, क्या बेटियों का अपमान जो है वो पार्टी देख करके या फिर अपने अपने हिसाब से देखा जाएगा क्या कि किसने किसको क्या कहा, वो कहां से ताल्लुक रखता है? दया शंकर को माफ कर देंगे लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल को बोलेंगे कि जेल हो। दोहरा रवैया महिला की इज्जत को लेकर नहीं होना चाहिए सर। देखिए, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे थे, कांग्रेस की शगल में रहा है। कांग्रेस ने सदैव तंदूर कांड किसके कांड में हुआ था, किसके सरकार में हुआ था? जिसने बहनों और बेटियों को काट के तंदूरों में जलाने का काम किया है, उसकी मानसिकता क्या हो सकती है ये पूरा देश जानता है। और इस देश ने कांग्रेस को क्यों खारिज किया, कांग्रेस आज हाशिए पर क्यों है, ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। लेकिन जिन दोनों बातों की तुलना की जा रही है, मैं इतना बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दया शंकर सिंह मऊ के अंदर एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे और उस पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था कि भाई टिकट बेचे जा रहे हैं, टिकट बेचे जा रहे हैं, पैसे के लेन देन पर उन्होंने मुहावरा के रूप में वो बातें कही थी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ रामअचल राजभर ने हजरतगंज के अंदर
बैठ के चौराहे पर रास्ता जाम करके उनकी अबोध बच्ची जो स्कूल में पढ़ने जाती थी उसका नाम लेके तख्ती पर लिख के और उनकी पत्नी का नाम लिख के, देखिए जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन किसी के अपराध की सजा उसकी पत्नी और बच्चों को अपमानजनक शब्दों से मैं कह नहीं सकता। ये कांग्रेस को शर्म करना चाहिए इस पर डिबेट करने। मैं तो इतना ही कहा हूँ कि भाई न्यायालय के अंदर प्रकरण है, न्यायालय ने संज्ञान लिया था, न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। ये जो काम चौराहे पर बैठ के गालियां देते थे, आज न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं। न्यायालय ने वारंट जारी किया। समीर सिंह जी, चाहे भले मुहावरे में कहिए या किसी के ऊपर ढाल के कहिए, लेकिन किसी महिला की इज्जत को जब बात आती है, महिला के ऊपर बात आती है, तो कोई नहीं कह सकता। वैसे ही उमर शंकर पांडे जी, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो बदले में हम उसकी माँ बहन को कोसने नहीं लग जाएंगे। सर, आरोप बराबर होते हैं, महिला यहाँ भी है, महिला वहां भी है, और वहां तो 13 साल की बच्ची थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।